नील की कुंडली देख पंडित जी की बड़ी चेतावनी ने उड़ाए लीना के होंठ। सीरियल गुम है किसी के प्यार में दिखाया जाएगा कि लीना ने साफ साफ फैसला कर लिया है कि नील की शादी तो जूही से ही होगी। जहां नील न चाहते हुए भी शादी के लिए हक कर देगा, वहां कहेगा ठीक है, अगर माँ की खुशी है तो मैं जूही से शादी कर लूंगा। लेकिन नील में हिम्मत नहीं है कि वह बात कर सके, क्योंकि घर वाले उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। मंदिर में नील और जूही की कुंडली लेकर लीना पहुंचने वाली है पंडित जी के पास। कुंडली देखते हुए शौक तो हो जाएंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। पंडित जी का अजीब सा व्यवहार देखकर लीना शॉक्ड हो जाएगी और पूछेगी, पंडित जी क्या कोई चिंता की बात है? आप कुंडली क्यों ऐसे देख रहे हैं? पंडित जी कहेंगे, बेटा माफ करना, लेकिन तुम्हारे बेटे की कुंडली में बहुत बड़ा मांगलिक दोष है। यहाँ खतरे की बात है कि शादी के बाद उसकी पत्नी की जान पर संकट आ सकता है। मैं तो यही कहूँगा तुम्हें इस शादी के बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। लीना पूछेगी, पंडित जी क्या कोई उपाय है, कोई पूजा हो या कुछ अच्छा उपाय बताइए, मैं सब करवा दूंगी। पंडित जी साफ साफ कहेंगे, नील की कुंडली में 2 शादियों का योग है। उसकी पहली शादी के बाद पत्नी का निधन हो सकता है और फिर उसकी दूसरी शादी होगी जो उसकी जीवन को सफल बनाएगी। लीना के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह सोचने लगेगी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। नील के साथ लीना को एहसास होगा कि वह क्या करे और क्या न करे। लीना को याद आएगा कि नील तो तेजस्विनी से शादी करना चाहता था। लीना कहेगी, अगर नील की जिंदगी खराब होनी है तो वह मोहित चौहान की बेटी के साथ हो उसकी शादी करवा देती हूँ। और वैसे भी कुछ समय बाद वह दुनिया से चली ही जाएगी, फिर वह अपने पापा के पास चली जाएगी। अब मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। लीना के तेवर बदल जाएंगे और वह नील की पत्नी की जान पर आने वाली संकट को तेजस्विनी पर डालने के लिए तेजस्विनी और नील की शादी के लिए तैयार हो जाएगी। नील और तेजस्विनी की शादी के बाद एक नई शुरुआत होगी और बाद में लीना को यह पता चलेगा कि उसने पंडित जी से गलत कुंडली ले ली थी। असल में वह कुंडली नील की नहीं बल्कि ऋतुराज की थी। लीना की बड़ी गलतफहमी के चलते लीना करवाएगी नील और तेजू की शादी। तो आगे अपडेट जानने के लिए बने रहे दोस्तों हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।